जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। अभी दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि सड़कों पे जो है वो जितने भी हमारे राजस्थान के अंदर डॉक्टर्स हैं और नर्स है वो सारे के सारे जो है वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। और साथ ही साथ हॉस्पिटल जितने भी हैं, जितने भी चिकित्सालय हैं, निजी चिकित्सालय की बात की जाए या फिर दोस्तों सरकारी चिकित्सालय की बात की जाए, साथ ही साथ छोटे छोटे क्लिनिक है वो भी दोस्तों जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो आखिर क्यों उतरे हुए हैं? तो इसका जो मुख्य कारण की बात की जाए वो है RTS, जिसकी फुल फॉर्म है राइट टू हेल्थ। क्या है राइट टू हेल्थ? इसके बारे में अपन इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ राइट टू हेल्थ के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं और विरोध करने के फायदे भी क्या है, क्या वास्तव में इसमें संशोधन होना चाहिए। ये जो राइट टू हेल्थ है दोस्तों वो एक विधेयक है जो कि कानून बनने जा रहा है। उससे पहले कि कानून बने उससे पहले सारा का सारा विरोध प्रदर्शन करना क्या सही है या फिर गलत है। तो बिना टाइम वेस्ट के अपने क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले क्लास को थोड़ा सा लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि दोस्तों वे भी इस RTS के बारे में जान सके और वो भी दोस्तों किसी भी बात से भ्रमित ना हो। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना ताकि जैसे ही कोई क्लास आती है नोटिफिकेशन तुरंत आप सबको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पूरा एक्ट के बारे में, पूरा विधेयक है उसकी क्या क्या जानकारी है वो सारा का सारा आप लोगों के पास जो है वो डेटा मैं लेके आया हूँ, आप लोगों को अभी दूंगा। उसके बाद अपन चर्चा करेंगे कि RTS राइट टू हेल्थ इसके क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद अपन देखेंगे RTS के क्या नुकसान है। उसके बाद अपन देखेंगे दोस्तों कि RTS का विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं RTS हैं क्या, राइट टू हेल्थ हैं क्या। तो इसके अंदर जो लिखे हुए पॉइंट्स है वो आप लोगों को पढ़ के मैं सुना देता हूँ, फिर आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोगों को क्या लगता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है सरकारी अस्पतालों में सेवाओं से नहीं किया जा सकेगा इनकार। यानी कि दोस्तों यदि कोई सरकारी अस्पताल है, आपके आसपास कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसके अंदर आपको कोई मना नहीं कर सकता इलाज करने से। आपको कोई मना नहीं करेगा कि मैं आप लोगों का इलाज नहीं करूंगा। आप लोगों का इलाज उनको करना ही पड़ेगा, 110% करना ही पड़ेगा। ये पहला पॉइंट है इसका। उसके बाद दूसरा पॉइंट है यानी कि हर सरकारी अस्पताल में मिलेगा गारंटेड इलाज। यानी कि ये सरकार आपको कहती है, ये विधेयक आप लोगों को कहता है, ये कानून आप लोगों को कहता है कि आप लोगों को हम गारंटी देते हैं। ये कानून कहता है कि हम गारंटी देते हैं कि आप लोगों का हर एक सरकारी अस्पताल में आप लोगों का गारंटेड इलाज होगा। आगे का पॉइंट है दोस्तों PHC और CHC से लेकर बड़े अस्पतालों के लिए बनेगी सूची। यानी कि जितने भी PHC हैं, CHC हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनकी एक सूची बनाई जाएगी। उसके बाद दोस्तों क्या, सभी चिकित्सीय सेवाओं की सूची अस्पतालों में होगी सप्पा। यानी कि दोस्तों कोई हॉस्पिटल है, निजी है या फिर सरकारी है, उसके अंदर जो सुविधाएं मिल रही हैं, जो सेवाएं मिल रही है, उनकी एक सूची बनानी पड़ेगी और वो सूची दीवार पे लगानी पड़ेगी। भाई हमारे हॉस्पिटल में ये इलाज किया जाता है, इन बीमारियों का इलाज किया जाता है, ये सेवाएं हमारे यहाँ हैं। आगे क्या पॉइंट है दोस्तों, आगे है किसी अस्पताल में यदि आगे है दोस्तों सूची में शामिल सेवाएं उपलब्ध कराना होगा अस्पताल में अनिवार्य। यानी कि दोस्तों वो जो सूची लगाई है, जो बोर्ड लगाया हुआ है, वो सारी सुविधाएं देना अनिवार्य है। आगे का पॉइंट दोस्तों देखो, किसी अस्पताल में यदि किसी तकनीकी के कारण सेवा नहीं उपलब्ध होती है तो मरीज को वैकल्पिक व्यवस्था करके देनी होगी। यानी कि जो सूची लगाई हुई है उसके अंदर जो सुविधाएं हैं, जो सेवाएं हैं, जो बीमारियों के इलाज हैं वो करने ही पड़ेंगे। लेकिन किसी कारणवश, किसी तकनीकवश यदि वो सेवा नहीं हो पाती, उस बीमारी का इलाज नहीं हो पाता, तो उसको दोस्तों उस हॉस्पिटल को वैकल्पिक रूप से दोस्तों वो सेवाएं देनी पड़ेगी। कहीं से एडजस्ट करके दोस्तों उनको सेवा देनी पड़ेगी। यानी कि किसी भी हालत में पेशेंट का इलाज करना ही पड़ेगा। आगे का पॉइंट है दोस्तों वो है नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेने का होगा अधिकार। यानी कि कोई भी हॉस्पिटल में जाकर कोई भी नागरिक दोस्तों पूछ सकता है कि आपके हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं, हमारे यहाँ पर दोस्तों कौन कौन से सुविधाओं के डॉक्टर्स हैं, सारी जानकारी ले सकता है नागरिक। यानी कि कुल मिला के दोस्तों सारी शक्तियाँ जो है वो नागरिक को सुपुर्द की जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आगे का पॉइंट्स क्या है, सिर्फ बकाया बिल के चलते निजी अस्पताल नहीं रोक सकेंगे डेड बॉडी। यानी कई बार होता है दोस्तों,
कोई हॉस्पिटल होता है जिसका बिल बनता है बड़ा, और यदि कोई पेशेंट गरीब होता है वो नहीं दे पाता, तो हॉस्पिटल क्या करता है, डेड बॉडी को रख लेता है, भाई पैसा लेके आओ और डेड बॉडी लेके जाओ। तो ये नियम इस कानून के तहत आप लोग जो वो नहीं रख सकते हो डेड बॉडी, आपको पेशेंट को देनी ही पड़ेगी, सिर्फ बिल के चक्कर में नहीं दे सकते, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, आगे हैं दोस्तों, इंश्योरेंस स्कीम के अस्पतालों में फ्री इलाज का रहेगा अधिकार। यानी कि इंश्योरेंस किसी पेशेंट ने करवा रखा है और जो स्कीम जो है वो हॉस्पिटल में लागू हो रही है, तो आप लोगों को फ्री इलाज भी करना पड़ेगा। आगे है, जिन अस्पतालों ने सरकार से ले लिया रियासत, उसका क्या है दोस्तों, उन्हें नियम शर्तों के मुताबिक सीमित लोगों का देना होगा फ्री इलाज। जिन्होंने रियासत ले रखी है उनको दोस्तों, जो चयनित हैं, सरकार द्वारा चयनित हैं, उन लोगों का इलाज फ्री करना पड़ेगा, ठीक है। सरकारी निजी अस्पतालों का मरीज या परिजनों को देनी होगी रिपोर्ट, यानी कि पेशेंट के साथ क्या क्या हो रहा है, पेशेंट को क्या क्या दवाई खिलाई, पेशेंट के साथ जो भी इलाज हो रहा है वो सारी रिपोर्ट परिजनों को देनी पड़ेगी, डॉक्टर को, ठीक है। आगे का पॉइंट्स देखते हैं दोस्तों अपन। आगे का पॉइंट्स है, अस्पतालों को मरीज की बीमारी की गोपनीयता का रखना होगा ध्यान। यानी कि कोई भी पेशेंट भर्ती हुआ है, किसी को कोई बीमारी है, कुछ भी गंभीर बीमारी है, तो उसकी गोपनीयता की जिम्मेदारी पूरे हॉस्पिटल की रहेगी, ठीक है। आगे का पॉइंट है, मरीज को भेजना होगा दूसरे अस्पताल, तो रेफर की करनी होगी व्यवस्था। यानी कि दोस्तों कोई पेशेंट आया अपने हॉस्पिटल में, यदि अपने यहाँ उस चीज़ का इलाज नहीं है, अपन आगे रेफ़र करते हैं, तो रेफ़र करने की जो पूरी की पूरी व्यवस्था है वो हॉस्पिटल की रहेगी। पूरी हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि आगे पेशेंट भेज रहे हैं तो किस प्रकार जा रहा है, उसको क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें, मरीज अस्पताल से बिना अनुमति होता है डिस्चार्ज, तो भी देनी होगी रिपोर्ट। यानी कि मरीज बिना पूछे यदि कोई डिस्चार्ज हो जाता है, निकल जाता है, तो उसकी भी रिपोर्ट सरकार में जो है वो देनी पड़ेगी आपको इस कानून के तहत। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिससे आप लोगों को पता चलता है कि आखिर दोस्तों RTH हैं क्या, राइट टू हेल्थ हैं क्या, किन का फायदा है किन का नहीं है, वो तो आप लोगों को सब पता चल गया, ठीक है। अब दोस्तों जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है जगह जगह पे, सड़कों पे जो डॉक्टर सूत्र हो रहे हैं, उनका क्या कहना है और क्यों हो रहा है, क्या चीज़ है, वो सारी जो आप लोगों को मैं बता देता हूं। देखो दोस्तों, विधानसभा में बिल मंथन, सड़कों पर उतरे चिकित्सक, RTH बिल के विरोध में एकजुट हुए चिकित्सक, स्टैच्यू सर्कल पर भी विरोध प्रदर्शन किया था। IMA और जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदर्शन हुआ है। उसके बाद दोस्तों क्या आगे है, JMA अध्यक्ष अनुराग धाकड़ और सचिन अनुराग शर्मा ने भी मांग रखी है इसकी, और साथ ही साथ मांगे क्या है वो भी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, राज्य स्तरीय प्राधिकरण एवं जिला स्तरीय प्राधिकरण में मेडिकल कॉलेज आचार्य और साथ ही साथ बड़े अस्पतालों के अधीक्षक को भी शामिल करने की उठाई है मांग। तो ये मांग है दोस्तों, मांग क्या है, राज्य स्तरीय प्राधिकरण एवं जिला स्तरीय प्राधिकरण में मेडिकल कॉलेज के आचार्य, प्राचार्य और दोस्तों बड़े अस्पतालों के अधीक्षक को शामिल करनी है। शामिल करने की मांग उठाई है कि चर्चा करो भाई, इनको भी शामिल करो, उसके बाद विधेयक के बारे में चर्चा करो, उसके बाद दोस्तों इसको पारित करो। उसके बाद दोस्तों क्या है, विधेयक को पारित करने से पहले चिकित्सक संगठनों से चर्चा की मांग, यानी कि जो चिकित्सक बड़े बड़े संगठन हैं उनसे चर्चा करो कि भाई इस विधेयक को किस प्रकार संशोधन करना है, आप लोगों से चर्चा करो। उसके बाद दोस्तों इस विधेयक को पारित करो, ये कहना है डॉक्टरों का। उसके बाद दोस्तों इसके साथ ही कई अन्य बिंदुओं पर भी विधेयक पर उठाए गए हैं सवाल। तो ये पॉइंट्स थे, कुल पॉइंट्स जो कि आप लोगों को मुझे बताने थे दोस्तों। आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस दोस्तों RTH राइट टू हेल्थ है क्या, किसका फायदा हो रहा है इसमें, आम जनता का फायदा हो रहा है या फिर दोस्तों बड़े बड़े चिकित्सालय हैं या फिर दोस्तों बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनका फायदा हो रहा है। क्या दोस्तों ये राजस्थान सरकार ने सही कदम उठाया या गलत कदम उठाया, आपका दोस्तों क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करना। तो इस क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।